अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अल्ताफ़ दानिश आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर एक और वीडियो लेसन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के हमारे वीडियो लेसन का जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंसेस टॉपिक हम देंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो क्लासेस से मिलके बने होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू क्लासेस, यानी एक इफ क्लास होता है, दूसरा मेन क्लास होता है। इफ क्लास और मेन क्लास से बनकर कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस टेल अस अबाउट द सिचुएशंस विच माइट हैपन और माइट हैव हैपेंड। तो उसमें क्या होता है, इफ क्लास होता है, इफ क्लास प्लस मेन क्लास, मेन क्लास, यानी इन दो सेंटेंसेस से मिलकर कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं। उर्दू में कंडीशनल सेंटेंसेस को हम शर्तिया जुमले बोलते हैं। तो एक मिसाल भी हम यहाँ पे आपको एग्जांपल आपको देंगे। इफ यू वर्क hard, you will succeed, you will succeed in life। आप देखते हैं यहाँ पे दो क्लास आपको नजर आ रहे हैं। एक जो क्लास है वो इफ क्लास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ यू वर्क हार्ड। एक क्लास ये है, इस क्लास को हम इफ क्लास कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इफ यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा जो क्लास है यू विल सक्सीड इन लाइफ, ये मेन क्लास कहलाता है। और इस क्लास को हम रिजल्ट क्लास भी कह सकते हैं। और ये क्लास यानी इफ क्लास पे डिपेंड करता है। यानी इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करेंगे, यू विल सक्सीड इन लाइफ, तो आप जिंदगी में कामयाब होंगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का एक एग्जांपल है। अभी हम आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स की तरफ, कि कंडीशनल सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। आइए हम वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन each class with some examples. So first we come to the first type, that is zero conditional. Zero conditional, zero conditional। तो फर्स्ट जो टाइप है वो जीरो कंडीशनल होता है। जीरो कंडीशनल में दो क्लास होते हैं और दोनों क्लासेस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। आपको अपने जहन में यू शुड इनकलकेट in your mind that both the classes are in simple present. When both the classes are in simple present, you should remember that this is an example of zero conditional sentence. अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, if you heat water, it boils, it boils। तो यहाँ पे आपको दो यानी क्लासेस आपको नजर आ रहे हैं। एक क्लास तो ये है, फॉर एग्जांपल इफ यू हीट वाटर, तो ये इफ क्लास है। तो दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट बिकॉज द वर्ब हीट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। So this is in simple present. Again, if you see here, it boils. This is again in simple present.
This is main class. So if class is also in simple present tense, and the main class or the result class is also in simple present tense. So this is an example of zero conditional sentences. Zero conditional sentence. So in zero conditional sentences, both the clauses are in simple present tense. Now we come towards the second type, that is first conditional. First conditional sentence. So first conditional sentences, in first conditional sentences there are also two clauses, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो one class is in simple present and the other class is in simple future. इसमें क्या होता है, एक क्लास जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और दूसरा जो क्लास होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है. इफ क्लास जो होता है वो सिंपल यानी प्रेजेंट में होता है, जो रिजल्ट क्लास होता है वो सिंपल यानी फ्यूचर में होता है. फॉर एग्जांपल, if you study, you will pass the test. You will pass the test. Now you can see here there are two clauses. If you study, so this is in simple present tense because you can see the verb study. Study is the first form of the verb. So this is an example of simple present tense. And the second class, from here it starts, you will pass the test. So this is in simple future tense. So this is the example of first conditional. You should keep it in mind that in first conditional, one class is in simple present, the other class will be in simple future. So this is the example of first conditional. Now we come to the second conditional. Second conditional. सेकंड कंडीशनल. तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, यहाँ पे भी दो क्लास होते हैं. एक क्लास जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है और दूसरा जो क्लास होता है वहाँ पे यानी वुड इस्तेमाल होता है. उसके बाद यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है. एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पे, if he won the game, he would get a prize. यहाँ पे आप देखते हैं कि दो क्लासेस जो हैं वहां पे यहाँ पे मौजूद हैं. इफ ही वोन द गेम, यहाँ पे आप वर्ब को देखते हैं. वर्ब जो होता है इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है. विन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वोन होता है. तो इफ ही वोन द गेम ये सिंपल पास्ट में है होता है, ये सिंपल पास्ट में है. और दूसरा जो क्लास होता है ही वुड गेट ए प्राइज. तो ये यहाँ पे आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वुड इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी गेट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है. तो ही वुड गेट ए प्राइज. इफ ही वोन द गेम, अगर वो गेम जीतता, ही वुड गेट ए प्राइज तो उसे इनाम मिलता. तो ये क्या होता है, सेकंड कंडीशनल का एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल भी आप यानी दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ ही प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, अगर वो टेस्ट के लिए तैयारी करता,
ही वुड क्वालिफाई इट, तो वो उसे क्वालिफाई करता, यानी वो उसमें कामयाब होता। तो उसमें क्या होता है, वन क्लास जो होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, और दूसरे क्लास में सब्जेक्ट के बाद वुड इस्तेमाल होता है, या आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड कंडीशनल। नाउ वी कम टू द लास्ट टाइप, that is the third conditional. Third conditional sentence. Third conditional, ये लास्ट टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का। इसमें ऐसा होता है कि इफ क्लास में यानी पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो होता है या जो मेन क्लास होता है उसमें हम वुड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हैव इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आप हम आपको मिसाल देते हैं यहाँ पे। इफ he had prepared for the exam, he would have passed it easily। यानी यहाँ पे भी दो क्लासेस आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा है, उसके बाद प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये पास्ट परफेक्ट होता है। तो इफ ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, अगर वो इम्तिहान के लिए तैयारी यानी करता, ही वुड हैव पास्ड इट इजीली, तो वो आसानी से इसे पास करता, इसमें कामयाब होता। तो उसमें एक क्लास जो होता है वो पास परफेक्ट होता है, और दूसरा जो क्लास होता है जो कि यहाँ से शुरू होता है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद वुड इस्तेमाल होता है, और उसके बाद हैव इस्तेमाल होता है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, जो कि लास्ट टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का। तो आई होप दैट यू would have understood conditional sentences and the types of conditional sentences, and आखिर में यानी उम्मीद है कि आप मेरा जो चैनल है उसको आप लाइक करेंगे, और उससे सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो गुड बाय, सी यू अगेन।